नमस्कार। आप सबकी आज जीत हुई है। ये एक टीम का संगठन जो है, इतनी मजबूती के साथ हमने चुनाव लड़ा। मैं हकीकत बता रहा हूँ अंदर की स्टोरी, क्योंकि मैं बता सकता हूँ, आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। सामने वाले कैंडिडेट की शक्ल देखने लायक थी और पूरे संगठन की, क्योंकि अब की बार छात्रों ने काम के नाम पर, बदलाव के नाम पर एनएसयूआई को वोट दिया। मैं धन्यवाद करूंगा पूरी सीनियर लीडरशिप का, वरुण भैया का, कि उन्होंने मौका जिताया, प्लस में स्टूडेंट्स का, कि अब बदलाव और काम की राजनीति हम लोग मिलकर एस्टेब्लिश करेंगे। आप सबका सहयोग आने वाले 10 महीने का जो हमारा टेन्योर बचा है उसमें चाहिए, ताकि हम एक बदलाव की और काम की राजनीति डीयू के अंदर एस्टेब्लिश कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार साथियों, जिस तरह की जीत आप सब लोगों ने मुझे दी है, जिस तरह का प्यार आप सब लोगों ने दिया है, ये मेरी अकेले की मेहनत नहीं, एनएसयूआई के प्रत्येक कार्यकर्ता की, हमारे बड़े भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी जी की मेहनत से ये सफल हुआ है। मैं आपसे इतना सा कहना चाहूँगा कि जो विश्वास दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रत्येक छात्र ने मेरे ऊपर जताया है, मैं उस विश्वास पे खरा उतरूंगा और उसी मेहनत से, उसी ऊर्जा से प्रत्येक छात्र के लिए काम करूंगा। धन्यवाद। नमस्ते आप सभी को। आप सभी ने इलेक्शंस में थ्रू आउट मुझे इतना सपोर्ट किया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और इलेक्शंस में नहीं जीत पाई, उस चीज़ का दुख तो मुझे है कि एक पोस्ट चली गई हाथ से, बट प्रेसिडेंट और जॉइंट सेक्रेटरी की पोस्ट पे हम जीते। एट द एंड स्टूडेंट वेलफेयर के लिए काम करना था, तो वो तो अभी भी होगा। और एक चीज, इलेक्शन में हार गई, लेकिन वरुण भैया ने जैसा कहा, एबीवीपी की नींदें तो मैंने उड़ा दी थी। एक बात मैं नम्रता जी प्लीज बता दूं आपसे, मेरा बहुत शेयर करने का मन है, क्योंकि मैं बार बार इसको वोटिंग में कहता रहा कि आप जीतोगे, आप हौसले अपने बुलंद रखो। इन्होंने ये एक बात कही थी मेरे को, बहन ने, कि भैया मेरे को अपनी हार की, मेरे को इतना पर्सनल दुख नहीं होगा, जो मेरे साथ टीम लगी थी ना, अगर मैं हार गई तो उनके हौसले टूट जाएंगे। इनको आप, इसको आपकी चिंता थी, हकीकत की बात बता रहा हूँ। चुनाव का जो प्रेसिडेंट का चुनाव जीते हैं और जॉइंट सेक्रेटरी का, अध्यक्ष पद का चुनाव 7 साल बाद जीते हैं, तो कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर मोहब्बत की दुकान खुल गई है। और ख़ास तौर पर मैं दिल्ली के जो छात्र छात्राएं दिल्ली यूनिवर्सिटी के, उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो देश के संविधान के साथ खड़े हुए। जिस संविधान की बात राहुल गांधी जी बार बार करते हैं, पेपर लीक जैसे मुद्दे देश भर में चल रहे हैं, राहुल गांधी जी ने बार बार पेपर लीक जैसे मुद्दे उठाए, तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी जब इन मुद्दों को उठाते हैं, छात्र छात्राओं के बार बार इनकी बात करते हैं, तो छात्र छात्राओं का विश्वास जगा एनएसयूआई के अंदर, उन्होंने एनएसयूआई को वोट दी। और हमारा जो मैनिफेस्टो था, उस मैनिफेस्टो को लेकर हम आगे काम करेंगे। और हमने खास तौर पर मैनिफेस्टो में बात ये भी करी थी, हम कैंपस को वॉयलेंस फ्री कैंपस बनाना चाहते हैं। जिस तरीके से चुनाव शुरू हुआ था, उससे पहले यूनिवर्सिटी के अंदर माहौल बनाने की कोशिश करी गई थी एबीपी द्वारा, उस नफरत की राजनीति को नकारा है। और खास तौर पर एक अच्छी राजनीति को, एक अच्छे डूसू के पैनल को जो अध्यक्ष को बनाया है डीयू के स्टूडेंट्स ने। हमारे पूरा मैनिफेस्टो, मेंस्ट्रुएशन लीव की भी हमने बात करी है, हमने फीआई की मुद्दे की बात की थी कि नियोजन पॉलिसी आने के बाद किस तरीके से बहुत फीआई हो गया, उस पर भी हम कंट्रोल करने की बात करते हैं। तो सब हमारे तमाम मुद्दे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ डीयू के स्टूडेंट्स का कि उन्होंने एनएसयूआई का साथ दिया। सबसे अहम मुद्दा क्या रहा जो छात्रों को भाया, जिसकी वजह से छात्रों ने? देखिए, सबसे अहम मुद्दा जो कहीं ना कहीं डीयू के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि एक तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आने के बाद किस तरीके से फीस में डीयू के अंदर इंक्रीज हुई है। सेकंड, आप देखेंगे गर्ल्स सिक्योरिटी को लेकर पूरे देश में, मैं खाली डीयू की बात नहीं करूंगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर पूरे देश का बच्चा पढ़ता है। बीएचयू की घटना आप लोगों के सामने थी, किस तरीके से गर्ल्स के साथ इंसिडेंट हुआ, और उस इंसिडेंट में एबीपी के लोग पाए जाते हैं। तो बार बार एबीवीपी के ऊपर आपने देखेंगे, उनके जो ऑफिस बेरर्स हैं, उनके जो पदाधिकारी हैं, उनके मेंबर्स हैं, उनके ऊपर किस तरीके से आरोप लगते हैं। और एक गर्ल्स सिक्योरिटी बड़ा मुद्दा है, तो वो एक बड़ा मुद्दा रहा। साथ के साथ पेपर लीक को देखे मैं मानता हूं कि या तो जॉब्स निकलती नहीं है, जॉब्स को लेकर स्टूडेंट्स परेशान है, और अगर जॉब्स निकलती हुई तो उसका पेपर लीक हो जाता है। तो पेपर लीक हो गया, फी हाइक हो गया, ये 3-4 बड़े मुद्दे हैं जिनको लेकर। और हमने एक वुमेन मैनिफेस्टो भी इस बार निकाला था, जिसमें हमने वुमेन्स गर्ल्स की सिक्योरिटी की बात करी थी। सिक्योरिटी के साथ साथ हमने मेंस्ट्रुएशन लीव की भी बात करी थी कि उनको मेंस्ट्रुएशन लीव मिलनी चाहिए। और कहीं ना कहीं जो पुराना डूसू अध्यक्ष था, आपको पता है, उसकी खुद डिग्री तक पे सवाल खड़े हो गए थे, जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री तक की डिग्री पे सवाल खड़े होते हैं। तो डीयू ने इस बार, इस डीयू के स्टूडेंट्स ने एक अच्छा स्टूडेंट को वोट दिया है और रौनक खत्री को डीयू का प्रेसिडेंट बनाया है।